एक जो खालसा रहेगा, एक खालसा, उनको उन्होंने कहा कि 1.25 लाख नू एक लड़ावा, मतलब चिड़िया नू में बाज लड़ावा। उनका कहना था कि मैं चिड़िया से किसको लड़ा दूंगा? बाज को। बाज को देखते आसमान खाली हो जाता है, पूरा चीर फाड़ देते हैं सब चिड़िया वगैरह को। और गीदड़ नू में शेर लड़ावा, गीदड़ कुत्ते की तरह होते हैं सदम दुबर पातर, तो गीदड़ नू में शेर लड़ावा और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 1.25 लाख को एक सिख मार देगा। कहने का सेंस था कि अगर सामने अगर 1.25 लाख की भी फौज है ना, तो एक सिख जो रहेगा वो डट के मुकाबला कर देगा, भागेगा कभी नहीं यहाँ पर। अब देखिए अफगानिस्तान में वहां के 3 लाख फौज भाग गई, 3 लाख फौज भाग गई। और यही खालसा वाले 1971 की लड़ाई में लोंगे वाला बॉर्डर पे थे सब, मेजर चांदपुरी, और वहां से पाकिस्तान की 6000 फौज आ रही थी, ये लोग 90 को लेते थे, 6000 को मार दिया सब। तो ये लोग के शुरुआत से ही गुरु की जो बात है, अब धार्मिक चीजें जो होती है ना कहीं बहुत प्रेरणादायक और एकता की स्रोत हो जाती है। तो एकदम ये लोग डट के ही खड़े रहते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान वाले सब 1971 में 93,000 हम लोग के आगे सरेंडर कर दिए सब, कैसे ना लड़ पाएंगे। तो ये लोगों ने क्या बनाया? खालसा। और इन्होंने कहा कि भाई एक सिख कितने के बराबर है? 1.25 लाख के बराबर है। और हर सिख को इन्होंने 5 करवार धारण करने की सलाह दी। 5 करवार में सब क्या क्या था? केस मतलब बड़े बाल रखने, केस, कंघा, कंघा मतलब बड़का उछालने के लिए, यहीं पे कंघा, कृपाण, कृपाण मतलब तलवार होता है, कृपाण मतलब क्या होता है? तलवार। तो आप पंजाब में जाइएगा तो बड़का बड़का तलवार लिए रहते हैं लोग। और सिखों में जो एकदम मतलब पुराने, मतलब एकदम सिख होते हैं ना, मतलब क्या कहें कि कुछ मॉडर्न भी सिख होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज जाना है तो बड़का तलवार लेके नहीं जाएंगे, वो छोटा सा होता है। एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे तो और छोटा होता है। कुछ लोग तो कृपाण बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन एक तलवार छोटा सा रखना है तो छोटा सा यहाँ रखते हैं। एक सिखों में एक निहंग सिख होते हैं, नीला रंग का वो पहनते हैं लोग, घोड़ा पे चलते हैं आज भी, निहंग सिख। वो पूरा इतना बड़ा पगड़ी बांधता है वो लोग। अब मतलब वो लोग को ना, मतलब दीन दुनिया से मतलब नहीं, मतलब एकदम सिख धर्म में एकदम विलीन। जैसे होता है ना, किसी का अपना बिजनेस है, किसी की पढ़ाई है, तो धर्म भी नहीं छोड़ता है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस भी करता है। तो धर्म में वो उतना नहीं, नॉर्मली जो मेन चीजें उसे मानता है। लेकिन जो निहंग सिख लोग होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं लोग यहाँ पर, और पगड़ी के बीच में ना एगो लोहा टाइप का इस तरह पकड़ते हैं वहां, तलवार पूरी बड़ी बड़ी, और घोड़ा पे आज भी चलता है लोग। आज के समय में भी 2021 में भी निहंग सिख लोग घोड़ा पे चलता है। तो पूरी तरह से पूरी फौज का रूप दे दिया इन्होंने। तो पहला क्या बोला था ना? केस, कंघा, कृपाण। कृपाण मतलब क्या होता है? तलवार। कच्छा, उस समय जो धोती वगैरह पहना जाता था वहां पर, तो उन्होंने क्या बोला था? बड़ा घुटने साइज का क्या होता है? कच्छा। आप भी देखे होंगे देहात वगैरह में आदमी लोग पहनते रहते हैं, लोग गर्मी के दिन में यहाँ तक नहीं पहन के निकल जाते। तो कच्छा, कृपाण और कड़ा, हाथ में क्या पहनते हैं लोग? कड़ा। तो केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, 5 चीजों को इन्होंने कहा। और कहा कि सिख जो होगा वो अपनी बाल नहीं दिखाएगा किसी, सिख अपना बाल नहीं दिखाते। देखते हैं बाल पूरा क्या रखते हैं, ढक के पगड़ी। उनकी पगड़ी जो होती है शान होती है, वो कभी पगड़ी को नहीं खोलते हैं। समझ में गया कि नहीं गया? उनकी शान होती है पगड़ी। अगर पगड़ी हटा दिए सिख का, खोपड़ी हटा देगा आपका। भाई मजबूती में भी बहुत जबरदस्त। खान पीन उन लोग का देखिएगा ना, पूरा घी, दही, छाछ, भाई उन लोग का खान पीन बहुत तगड़ा होता है। पंजाबी खान पीन देख लेंगे ना, बहुत तगड़ा होता है। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो पूरी फौज को, अपनी पूरी सिख को कौन सा सैनिक बना दिया? खालसा। आज भी भारत में रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, खालसा रेजिमेंट, ये सब क्या है? रेजिमेंट है। पंजाब रेजिमेंट, एकदम 6-6 फुट के वहां पे सैनिक होते हैं, और डरते होते नहीं लोग, क्योंकि धार्मिक प्रेरणा ये है कि भाई आपको गलत नहीं करना है, और आपको लेकिन एकदम क्या रहना है? शक्तिशाली रहना है। अब औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के पीछे पड़ गया, तो गुरु गोविंद सिंह को वो मार नहीं पाता था। अब गुरु गोविंद सिंह पूरी बहादुर थे भी, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर खुद बहादुरी की कमी थी, इनके पूरे परिवार और साथ ही मतलब इनके जितने अनुयायी थे वो सब बहुत बहादुरी से लड़ते थे। मुगलों का मुंह तोड़ जवाब दिया किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के केवल लड़ाई काम थोड़ी था भाई, ये तो गुरु थे, तो कहीं जाएंगे तो किसी से आशीर्वाद देना, कहीं पे बैठ के प्रोग्राम करना, तो हर जगह सैनिक वेशभूषा में तो नहीं रह सकते। इसी का फायदा उठाया कौन? औरंगजेब। जब ये नांदेड़ गए थे, नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में जगह है नांदेड़, तो वहां पर औरंगजेब ने क्या किया? एक कुल खान नामक आदमी को भेज दिया, जिससे उनकी क्या करा दिया? हत्या करा दिया। तो फिर
10वें गुरु के भी क्या करा दी गई, हत्या करा दी गई। हालांकि इस कहा जाता है कि औरंगजेब के ही आदमी औरंगजेब का था, उसी ने क्या किसकी हत्या करा दी, 10वें गुरु की। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि आखिरी गुरु क्या होंगे, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु नहीं आएंगे, बल्कि गुरु की लिखी हुई जो वाणियां है, जो आदि ग्रंथ साहिब पुस्तक में, अब यही गुरु का काम करेगी। तो अब क्या 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु हैं? नहीं है, 11वें गुरु नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना किया, खालसा पंथ। और इसमें इनके सबसे खतरनाक खालसा पंथ में जो सिख थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने मुगलों की पूरी तरह से छक्के छुड़ा के रख दिया था। छोटी सेना थी, मुगलों पे बहुत भारी पड़ते थे बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर से धीरे धीरे जो ये सिख धर्म था, वो कई समूह में इसे बांटा गया, जिसे मिसल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिसल। तो सिख धर्म आगे जाके क्या हुआ, कई छोटे छोटे समूह में बटा, जिसे क्या कहा गया, मिसल। जिसमें सबसे प्रमुख मिसल था सुकरचकिया मिसल। सबसे प्रमुख मिसल क्या था? सुकरचकिया मिसल। राजा रणजीत सिंह भी इसी से थे, और उन्होंने ही हर मंदिर पर क्या किया, सोने की चादर चढ़ा। तो हर मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। हर मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। किसी को कोई दिक्कत है? कितने गुरु? सैनिक वेशभूषा किसने दे दिया? खालसा पंथ की स्थापना 5 करवार गुरु की पद को अंत कर दिया गुरु गोविंद। इनकी हत्या कहाँ कर दी गई? नांदेड़ में। तो जगह का नाम है नांदेड़ साहिब। क्या नाम है? नांदेड़। गुल खान नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बढ़ावा देते थे। लेकिन इनके समय भी वही हुआ। जहांगीर के विद्रोही पुत्र को शरण किसने दे दिया? इन्होंने किसको दे दिया? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब के जो विद्रोही पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र जो अपने पिता से क्या कर दिया था? बगावत कर दिया था। किसके शरण में चला गया? गुरु तेग बहादुर। किसके शरण में? तेग बहादुर के। तो इसके तेग बहादुर के शरण में जाने के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या करा दी? तेग बहादुर। चांदनी चौक जाइएगा दिल्ली में ना, दिल्ली में जगह है चांदनी चौक, वहीं पर तेग बहादुर को किसने पकड़ लिया? औरंगजेब ने। और ऐसा शर्त रखा ना कि इनको मरना ही पड़ता। उसने कहा कि आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए। कोई भाई धार्मिक, कोई नॉर्मल आदमी को कहते हैं तो डरा धमका के तलवार के दम पे तो हो भी सकता था। अब वो भाई गुरु है, वो भी 9वें गुरु। अभी भाई गुरु जो थे एक तरह के कहिए तो उन लोग के लिए तो सबसे बड़े यही लोग होते थे, क्योंकि इसमें ईश्वरवाद तो है नहीं, बहुत ईश्वरवाद वाला समय, गुरु ही की परंपरा सबसे ज्यादा। इन्होंने नहीं स्वीकार किया, तो औरंगजेब ने सर कटवा दिया। किसका? तेग बहादुर। अब देखिए ध्यान से, जहां ध्यान से समझिए, जहां औरंगजेब ने किसका सर कटवा दिया? तेग बहादुर। वहां पर आज एक गुरुद्वारा है चांदनी चौक का, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। क्या नाम है? शीशगंज गुरुद्वारा करके, बहुत बड़ा गुरुद्वारा चांदनी चौक का। और वहां हर इंसान खाने के लिए जाता है। इवन की जो नेता सब भी जाता है, सब रैली उली में वो घुस जाता है उसी में खाना खाने। नेता तो चल देता है दिल्ली चलो, हाँ लोग गांव से चल देते हैं, चलो चलो झंडा लेके दिल्ली चलो, जंतर मंतर है। खाना कहाँ खाएगा? लेके चल जाता है गुरुद्वारा में। और वो लोग इतने अच्छे होते हैं कि नहीं पूछते हैं कि गुरुद्वारा में तुम आए हो श्रद्धा से आए हो या पेट भरने आए हो, नहीं, उस सबको प्यार से खिलाते हैं। और वहीं पर औरंगजेब जो है उसका महल, जब पहले वहीं रहता था ना लाल किला में औरंगजेब, वहां मर जाइएगा भूखे, कोई आपको नहीं खिलाएगा खाना। औरंगजेब का मकबरा है भी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, वहां उसके बाहर मर जाइए चिल्लाते चिल्लाते, कोई खाना पीना खिलाने वाला नहीं है। तो ये लोग मानवता को बहुत बड़ा धर्म बना के रखे। आज भी आप जाएंगे वहां पर सिख धर्म का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा। इतना सब होने के बाद ना 10वें गुरु को समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा मानवता दिखाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप दूसरे पर अत्याचार नहीं कीजिए, लेकिन खुद में क्या रहिए? बलशाली रहिए। हाथी को देखते हैं, दूसरे पे कहाँ मारधार करती है, तो शाकाहारी जानवर होती है हाथी। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि हाथी को कोई नौटंकी करेगा तो छोड़ दीजिए, पटक देते हैं हाथी उठा के किसी को। तो इन 10वें जो गुरु